जम्मू कश्मीर विधानसभा प्रतिपक्ष नेता एवं पाडर नागसनी विधायक और सुश्री शगुन परिहार जी किश्तवाड़ विधायक, आपका हम आदर्श बाल निकेतन परिवार की तरफ से स्वागत करते हैं, नंदन एवं अभिनंदन करते हैं। अपने अतिथियों, विद्यालय समिति के सदस्यों, अभिभावकों, गुरुजनों, छात्र छात्राओं का मैं आज इस वार्षिक उत्सव पर स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे समिति के प्रधान श्री श्री कृष्ण जी, माननीय मुख्य अतिथियों श्री सुनील कुमार शर्मा जी एवं सुश्री शगुन परिहार जी का पुष्पगुच्छ देकर एवं शाल उड़ाकर स्वागत और सम्मानित करें। इधर के लिए अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि ईश्वर के समान होते हैं। हमारे मध्य हमारे मुख्य अतिथिगण उपस्थित हैं। मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। अतिथि देव बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार, द्वार हमारे आप आ गए, सहज लुटाते प्यार, साधन कम पर भावपूर्ण है, स्वागत को श्रीमान, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार। एक बार पुनः मैं आप दोनों मुख्य अतिथियों का आज इस आदर्श बाल निकेतन प्रांगण में स्वागत करता हूं। अति प्रसन्नता होती है कि हमारे भी स्कूल के पूर्व छात्र लगभग पिछले कई वर्षों से, मुझे भी 9 साल का कार्यकाल यहाँ हुआ और लगातार इस स्कूल के पूर्व छात्र रहने के बावजूद उन्होंने हमेशा इस स्कूल पर आशीर्वाद बना के रखा है। और पहली बार किश्तवाड़ की विधायिका जो इस प्रांगण में पहुंची है, मैं आपका दिल की गहराइयों से समिति सदस्यों की तरफ से, प्रधान जी की तरफ से और खासकर बच्चों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपका इस स्कूल पे आशीर्वाद बना रहे, जिस प्रकार कई वर्षों से आप इस स्कूल के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मैं माननीय सुरेंद्र जी सेन, प्रोफेसर सुरेंद्र जी सेन को मंच पे बुलाना चाहूंगा। कृपया भी आज माननीय मुख्य अतिथि महोदयों का यहाँ स्वागत करें। प्रोफेसर सुरेंद्र सेन जी, जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं समिति के भी। आज के माननीय अतिथिगण श्रीमान सुनील शर्मा जी, सुश्री शगुन परिहार जी, किश्तवाड़ की आन बान शान, इनका आदर्श बाल निकेतन कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। किश्तवाड़ के लिए ये पल बड़े गर्व का पल है कि हमारे मध्य में इसी माटी से निकले हुए 2 मेधावी राजनेता बैठे हुए हैं और इस सब के लिए हमें गर्व महसूस होता है। ये पूरी धरती, पूरी किश्तवाड़ की माटी का हमारे मध्य में बैठे हुए हैं।
अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ये महानुभाव यहाँ तक ही इनकी छाती सीमित नहीं है, इन्होंने अपना लोहा पूरे देश, पूरे प्रदेश में मनवा के रखा है। विधायक तो हमने उनको यहां से चुन के भेजा, पर वहां से आगे भी इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, माननीय सुनील शर्मा जी प्रतिपक्ष के नेता चुने गए, इस प्रतिभा के लिए उन सबको सब लोगों ने सराहा और हमें भी गर्व है, किश्तवाड़ गर्वान्वित है, पूरी मट्टी को गर्व है, यहाँ की माटी को, कि ऐसा लाल, ऐसा सपूत हमने यहाँ से जना जो पूरे प्रदेश को नेतृत्व देने के लिए लोगों ने उसके लायक समझा। अभी चंद महीनों का ही राजनीतिक जो तजुर्बा है लेते हुए सुश्री शगुन परिहार जी जो राजनीति के इस मैदान में उतरी है, आज इस शेरनी की तुलना महाराष्ट्र के राणा या स्वराज जी है, बांसुरी स्वराज जी के साथ तुलना की जाती है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी प्रतिभा कितनी ज्यादा है। हम लोगों ने एक वोट के माध्यम से उन्हें चुना, लेकिन पूरे किश्तवाड़ का गर्व मान उन्होंने बनाए रखा। बड़े बड़े मंचों पर, बड़े बड़े टीवी डिबेट्स में इनका लोहा माना गया। सभी एंकर, सभी मीडिया कर्मी इनको तारीफ किए बिना नहीं रहते हैं। इस सब के लिए हम सब इन सब को बधाई देते हैं। अब मैं इनका हार्दिक अभिनंदन इस विद्यालय में कर तो रहा हूं फॉर्मेलिटी के रूप में, क्योंकि ये मुझसे ज्यादा इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं। श्रीमान सुनील शर्मा जी इसी विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं और ये विद्यालय इनके साथ हमेशा से किसी न किसी रूप से जुड़ा रहा है। इनका योगदान पहले भी इस विद्यालय में रहा है और जो जो सुझाव इन्होंने दिए हैं, एक पिछले एकेडमिक सेशन में उन्होंने कहा था कि कुछ बदलाव लाया जाए, कुछ ऐसी शिक्षा प्रणाली यहाँ भी रखी जाए कि जो दूसरों से भिन्न हो। यहाँ का एनरोलमेंट बढ़ा है, यहाँ की जो पोजीशन है, जो डिस्टिंक्शन है, उनका रेशियो बढ़ा है। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है बाल वाटिका की, वो यहाँ दी जा रही है। साथ में संस्कृत का पठन पाठन जो इन्होंने कहा था, वो भी यहाँ पर शुरू हो गया है और इनका अगर यही सहयोग रहता जाएगा, आगे भी रहेगा, तो ये विद्यालय दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। समाज के वो लोग, अगर आज हम 64वां यह दिवस मना रहे हैं, तो तब से जिन लोगों ने इसकी नींव डाली थी और आज तक जिन्होंने इसकी आबियारी की है, उन सबको हम आज फिर से नमन करते हैं कि उन्होंने जो पौधा रोपण किया था, वो आज वटवृक्ष के रूप में हमारे समान जो है उपस्थित है। उन सबको नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, उनके कार्य को याद करते हुए हम आगे इस कार्य को बढ़ा रहे हैं। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो यही उड़ान लेके हमारे जो विधायक हैं यहाँ से निकले हैं और इनकी उड़ान यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी, ये आगे बढ़ेंगे और किश्तवाड़ का नाम, प्रदेश का नाम और भारत का नाम ऊंचा करेंगे। फिर से मैं इनका आदर्श बालन के कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सैन साहब।
आप जानते हैं कि हर वर्ष जो है हम यहाँ वार्षिक उत्सव मनाते हैं और ये उत्सव कल से शुरू हुआ है। कल की पहली अध्यक्षता माननीय राजेश कुमार श्रवण डीसी किश्तवाड़ ने की थी। दूसरी मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री जावेद अहमद की चुनकी रही और तीसरी मनोज वर्मा जी जो पकड़डुल पावर प्रोजेक्ट सीवीपीटी की तरफ से यहाँ पधारे थे और आज की अध्यक्षता पहली रही एनएचपीसी की तरफ से और दूसरी आज यहाँ अभी चल रही है। इसमें जितने भी हमारे महानुभाव गणमान्य व्यक्ति, हमारे नेतागण, सामाजिक कारकुन और खासकर मीडिया पर्सन्स का मैं इस प्रांगण में अभिभावकों के साथ साथ और बच्चों के साथ साथ स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इससे पहले कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, मैं स्कूल की ही बच्ची फोर्थ कक्षा की छात्रा मेघना को मंच पे बुलाना चाहूंगा जो इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्रोच्चारण के साथ करेंगी। मेघना फोर्थ क्लास की बच्ची। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित गण एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने कुछ मंत्र पेश करना चाहती हूँ। आशा है आपको वो पसंद आएंगे। त्यागे रस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी का निवास है, मध्य में सरस्वती और अंतिम भाग में भगवान श्री कृष्ण का निवास है। इसलिए प्रातःकाल उठकर हथेली के दर्शन करने चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत सतन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तो भयं पाद स्पर्शम सब में। इसका अर्थ है समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वत रूपी स्तनमंडल वाली विष्णु पत्नी धरती माता, आपको मेरा नमस्कार है। मेरे पांव के धरने के अपराध को क्षमा करें। पिता धर्मा, पिता स्वर्गा, पिता ही परम तपा, प्रीति मापने प्रियमते सर्व देवता। इसका अर्थ है पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सबसे श्रेष्ठ तप है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मेघना। वार्षिक उत्सव का विषय एक ऐसा भी है, शिक्षित राष्ट्र समर्थ राष्ट्र, जिसके लिए कुछ महात्मा गांधी जी की कुछ पंक्तियां थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा ऐसा साधन है जो राष्ट्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जीवंत भूमिका निभा सकती है। यह नागरिकों की विशेषण क्षमता के साथ साथ उनका सशक्तिकरण भी करती है, उनके आत्मविश्वास का बेहतर बनाती है और उन्हें शक्ति से परिपूर्ण करती है। एजुकेशन नॉट ओनली इन्वॉल्व्स लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स बट आल्सो इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग ह्यूमन वैल्यूज, skills and abilities. With education, man not only gets employment but also plays an important role in improving the social scenario around him. Thus, education is essential not only for personal progress but also for the progress of society. मैं चाहूंगा कि इस वार्षिक उत्सव के, जैसा कि हम कई वर्षों से इसे निभाते आ रहे हैं, तो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश होता है। बच्चे अपना टैलेंट दिखाते हैं, खेलकूद का टैलेंट तो दिखाते परंतु सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी वो अपना अच्छा मकाम पाते हैं हर जगह। तो मैं चाहूंगा कि राधिका एंड पार्टी क्लास 3 की बच्चियां बाबू केंद्रीय पंजाबी नृत्य के लिए, सामूहिक नृत्य के लिए मंच पे आए और अपनी पेशकश में। Thank you.